के बाद उसको एक और एसएमएस मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि आपके अकाउंट से एक और बड़ी ट्रांजैक्शंस कर दी गई है। उसको चंद सेकंड्स के गैप पर इस तरह के चंद एसएमएस मौसूल हुए। जब तक कि ये अकाउंट की ब्रांच तक पहुंचता या किसी ऑफिशियल बंदे से राब्ता करता, तब तक इसके अकाउंट से तमाम रकूम का सफाया हो चुका। तो सर इसमें तो एजेंसी और फौज का ही आता है ना, पाकिस्तान की फौज और एजेंसीज ही ये सब कुछ करती हैं। आरजू एजेंसियां मुझे लगता है आपकी डालडे की एजेंसी है या सीमेंट की एजेंसी है। इसलिए अब देखा जाए ना कि वो भी फिर जाहिर सी बात है, माइनॉरिटीज़ भी अपना हक चाहती हैं। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में लहदा हुआ था, इस तरह अब हर कोई बंदा उठ के कहने लग जाए हमारी लहदा स्टेट हो गई। और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अहम इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइली जारहियत के बायस जंग फैलने का खदशा है। था। ये सऊदी शहरी बड़ा परेशान था कि उसने अपना अकाउंट भी अपडेट करवा लिया है, उसके बावजूद आखिर कौन इसके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। इसी परेशानी में ये बैंक की ब्रांच पहुंचा तो वहां और भी कई लोग इसी परेशानी के साथ आए हुए थे। उन लोगों के अकाउंट से भी रकूम का सफाया किया जा चुका था। हालांकि उनमें से किसी भी एक शख्स ने 1 रियाल तक अपने अकाउंट से नहीं निकलवाया था। आखिर इन सब लोगों के सारे रियाल कहाँ गए, इस सवाल का जवाब ना तो कस्टमर्स के पास था और ना ही बैंक हुकाम इस बात का कोई जवाब दे पा रहे थे। बैंक में मौजूद इन तमाम परेशान सऊदी शहरियों ने पुलिस को कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो पता चला कि कई शहरों में ऐसे दर्जनों शहरी हैं जिनके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। फ्रॉडियों ने शहरियों से उनके अकाउंट्स तफसीलात लेकर उनको मुकम्मल तौर पर कंगला कर दिया था। ये सऊदी अरब में बिल्कुल एक नए किस्म का फ्रॉड था। वहाँ लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह भी अकाउंट्स का सफाया किया जा सकता है। ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होते रहते हैं। कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जाली टीमें बनकर लोगों को गुमराह किया जाता है तो कभी जीतो पाकिस्तान के इनामात की लालच देकर मासूम शहरियों को लूटा जाता है। सऊदी पुलिस ने बड़ी साइंटिफिक अंदाज में इसकी तहकीक की, बैंकिंग के माहिरीन की खिदमत हासिल की। पुलिस खामोशी के साथ अपनी तहकीकात करती रही और उधर फ्राडिये भी खामोशी से अपना काम करके मासूम सऊदी शहरियों को लूट रहे थे। आखिरकार एक दिन पुलिस को एक सुराग मिला कि ये पैसे एक मखसूस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ अकाउंट से होते हुए बैरून मुल्क जाते हैं। जब इन अकाउंट्स की तफसीलात निकाली गयी तो पता चला इस फ्रॉड में कुछ एशियाई लोग मुलविस हैं जो सऊदी शहरियों और तारकीन वतन को बेदर्दी से लूट रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह था जिसमें 11 पाकिस्तानी भी मुलविस थे। लोग जद्दा के नवा में एक पुरानी इमारत से लोगों को लूटने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने इन तमाम क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया तो उनके कब्जे से 59 मोबाइल सिम्स और 46 मोबाइल फोन बरामद हुए। इन लोगों और सऊदी निजाम इंसाफ की तेजी देखें कि लगभग 1.5 महीने में इस केस को निपटा भी दिया गया। फ्रॉड में मुलविस 11 पाकिस्तानियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गयी। सजा पूरी होने के बाद फ्राडियों ने एक ऐसे बरादर इस्लामी मुल्क में जाकर मुल्क का नाम खराब किया है जो 40 से 50 लाख हमवतनों को रोजगार फराहम कर रहा है। इन पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में ये सजा इंतहाई कम है। पाकिस्तान ये एजेंसियां ऐसे नहीं करती। कभी नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी कर लिया करें एजेंसियां। ये सारी 2 नंबरी करने के लिए एजेंसियां रखी हैं आपने। ये जो क्रैकडाउन क्यों नहीं करते करप्शन के खिलाफ? जो आके जिसको पकड़ते हैं कहते हैं जी मैं 9 मई के बारे में 9 मई की मैं जी कहता हूँ उसके मैं कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद और अरबों की उसकी करप्शन क्लियर, वो बिल्कुल साफ हो जाता है उसी वक्त। तो एजेंसियों को सिर्फ यही काम दिया आपने कि पकड़ के वो सिर्फ 9 मई को कंडेम करा लें या इंटरव्यू दे दें तो वो पवित्र हो जाते हैं सारे। ये नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं एजेंसियां चलती? मेरा ये क्वेश्चन ये है। आपकी एजेंसियां फ्रेंच तो नहीं है, आपकी एजेंसियां रशियन तो नहीं है, पाकिस्तानी एजेंसियां किधर है आपकी जो पाकिस्तान के लिए कुछ सोचे, पाकिस्तान के लिए फायदे बनाए? फाइल तो आपके 24 करोड़ लोगों की, लेकिन अपनी मर्जी पे खोलते हैं उनको पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल इंटरेस्ट में एजेंसियां क्यों नहीं फाइलें खोलती? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है बिल्कुल सर, ये यही करते सर, ये बस डीएचए पे डीएचए बनाते जा रहे हैं। अभी भी इन्होंने 1-2 डीएचए और डिफरेंट सिटीज में अनाउंस कर दिए। साथ ये जो टीटीपी के टैक्स चल रहे हैं इसके ऊपर कोई खास काम होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये केपी के साइड पे या अफगान बॉर्डर पे जो चल रहा है। वो तो ऐसे चलता रहेगा ना। वो तो देखिए, वो
आपके रडार पे ना, आपकी प्रायोरिटी नहीं है उसमें। अब नवाज शरीफ साहब के जलसे में देखे ना, अभी तो जितनी बिरयानी और खाने वाने खाए, अभी 2 दिन तो सोए रहेंगे, 3 दिन, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है ना। आपके तो सिर्फ प्रायोरिटी लाहौर में है और इधर आसपास जहां पैसा है, जहां पे भूख है, जहां पे बलोचिस्तान तो आप जाते ही नहीं, बलोचिस्तान की तरफ आपने क्यों रुख करना है। मैं आज शॉक्ड हो गया एक खबर सुन के कि वो जो 12,000 पासपोर्ट आपने अफगानी भाइयों को बेचे हैं, तो उसके बाद एक लिस्ट मुझे मेरी नजरों से गुजरी है कि सबसे ज्यादा 2 नंबर या जाली पासपोर्ट कहां बनते हैं, तो सारे के सारे वो तो बलोचिस्तान के थे सारे। और मैं हैरान हो गया, लाहौर के अंदर इन्होंने एक बंदा पकड़ा है, प्राइवेट बंदा, मैं नाम भूल गया, उसके पास आपके पासपोर्ट बनाने की मशीन ओरिजिनल जो गवर्नमेंट के पास है वो उसके घर में पड़ी हुई, और पेपर भी ओरिजिनल सारे उसके पास पड़े हैं। हर चीज घर में बैठ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो सर अभी जब ये इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ऐलान किए गए, आज भी कई जगह पे मैंने देखा सोशल मीडिया पे लगाया कि जी ये प्रोडक्ट्स यूज ना करें। तो कोक और फैंटा और स्प्राइट उनकी बॉटल्स तोड़ी गई हैं, और एक वीडियो है सर जिसमें कोई बंदा पंजाब के किसी सिटी में कोक की बॉटल भर भर के रख रहा है, तो वो तो यहाँ बनती है। हाँ, मुझे ये बताएं, आपके पाकिस्तान में किसने कहा कि असली कोका कोला और पेप्सी बनती? वो तो सारे लाला मूसा पे बनती। लाला मूसा हमारा मशहूर है, गुजरात के पास जगह है लाला मूसा। आपकी हर चीज तो वहां से बनती, दवाइयां तक तो असली मिलती नहीं है वहां पे, तो आपको कोका कोला असली मिल रहा होगा, अपने नुकसान कर रहे हैं। तो यार वो तो कोका कोला तो आती ही नहीं है कहीं से बन के। और दूसरी बात ये है कि मैं हैरान हूं इनसे, आपके ये मासूम जो आपके लौंडे लपाड़े हैं, और फेसबुक भी यहूदियों का है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है। बिल्कुल। और मैं अगर इसका टोटल बाइकाट करोगे तो फिर सांस ही ले सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी दुनिया तो सोई पड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे रिसर्च तो सारी ज्यूइश है, जर्मनी की। आप देख ले, हिस्ट्री खोल के देख ले, पढ़ ले, अमेरिका को बनाने वाले भी वही है। वो यहूदी यहाँ आए, उन्होंने वॉल स्ट्रीट बनाई है, बॉलीवुड बनाया है, उन्होंने डिज्नी बनाया, पर क्या क्या उन्होंने बनाया है, तभी तो रूल कर रहे हैं वो। तो ये बच्चों को पता नहीं है, ये अभी भी गधों पे बैठ के कहते हैं हमने जिहाद करना। कराची में चले गए ना मौलवी साहब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल थे, के ऊपर फिर के जा रहे, कहते हैं जी हम जिहाद करेंगे। और यार खुदा का नाम लो। और हमारे तो क्रिकेटर्स जो ग्राउंड में उतरते हैं सर, वो भी मौलवी बने होते हैं। कोई ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है तो कोई फूके मार है, उसके बाद हार के बाहर आ जाते हैं। ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और मेरे ख्याल में तो ये इन्हें मजहब, ये रिचुअल पे फंस गए हैं। मजहब की फिलॉसफी का नहीं पता। मजहब की फिलॉसफी होती है, उसका ओरिजिन है, उसके ऊपर देखें। जिस मजहब का नाम इस्लाम है, जो कहता है अमन पीस, वो नफरतें कैसे फैलाएगा, वो नफरतें किस तरह प्रीच करेगा। तो मैं ये मेरा आज का जो मैं सबसे बड़ा खास कर नवरात्रे और इसके आज के हवाले से जो मैं मैसेज देना चाहूंगा वो ये है कि चाहे आप कुछ भी, कोई भी हो, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं रखते अनकंडीशनली, मेरी नजर में आप जीरो। पॉसिबल है? पॉसिबल तो होना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है ऑलरेडी हालात जितने टाइट चल रहे हैं। आपको पाकिस्तान को नहीं उठने को भी मेरे ख्याल से, अगर आज करप्शन बिल्कुल ज़ीरो चले जाए तो भी काफ़ी 100 साल तो नहीं, खैर 15 से 20 साल लगेंगे कम से कम भाई, अगर पाकिस्तान बिल्कुल करप्शन ज़ीरो चले जाए उठने में। लेकिन ये जो इनकी बात है कि जी हमारी मतलब कि कोई भी, अब कल को क्रिश्चियन उठेंगे, वो भी कहेंगे जी हमारी क्रिश्चियन के साथ जड़ावाला में क्या वाकया हुआ, पूरी की पूरी बस्ती जैसे कि वो बिल्कुल जला दी उन्होंने बस्ती, तो अब वो भी कहेंगे कल को उठ के कि जी हमारा भी कुछ अलहदा बनाए मुल्क ये।